in the Senate 2012, Senator Yusuf Raza Gilani. I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। प्रिजाइडिंग अफसर इसहाक डार ने ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ उठाते ही ऐवान में पीपल्स पार्टी अरकान के नारे। यूसुफ रजा गिलानी ने सीट संभाल ली। अरकान को ईद की पेशगी मुबारकबाद दी। कहा, पीपल्स पार्टी क़यादत, नून लीग, MKM समेत तमाम इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो का जिक्र करते हुए चेयरमैन सेनेट आबदीदा हो गए। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार भुट्टो के जुडिशियल कत्ल का एतराफ किया। मैं अपनी सियासत और क़यादत से वफादार हूँ। चेयरमैन सेनेट ने सैदाल खान के बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन मुंतखब होने का ऐलान किया और हल्फ लिया। 43 में से 41 अरकान ने हल्फ उठाया। फैसल बाउडा और मौलाना अब्दुल वासे ने ताहाल हल्फ नहीं उठाया। इजलास में PTI अरकान का एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी करते रहे। हाउस मुकम्मल होने तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब गैर कानूनी है। सेनेटर अली जफर कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स ऐवान में मौजूद नहीं हैं। नामुकम्मल ऐवान में इंतखाब नहीं हो सकता। यह इंतखाब फेडरेशन को नुकसान पहुंचाएगा। इलेक्शन कमीशन हर वो काम करता है जिससे आईनी बहरान आए। पहले ही जनरल इलेक्शन मुतनाज़े हैं, अब एक और इलेक्शन को मुतनाज़े बना दिया। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान के बगैर चेयरमैन और डिप्टी का इलेक्शन नाजायज है। दुनिया में पैगाम जाएगा कि गैर कानूनी इलेक्शन है। सेनेट की एक इकाई मौजूद नहीं तो इलेक्शन दुरुस्त नहीं। इलेक्शन रोकने का कहने वाले अपने गिरेबान में झांकें। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन किसी कुदरती आफत पर मुलतवी नहीं हुए। असेंबली इजलास न बुलाने पर अरकान हल्फ न उठा सके। पेशावर हाई कोर्ट ने भी हल्फ लेने का कहा। हुकूमत ने हुक्म हवा में उड़ा दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का सेनेटर अली जफर को जवाब। कहा, इंतखाबी अमल में रुकावट और अदालती हुक्म न मानकर इंतखाब रोकने का कहें तो ये नहीं होगा। सेनेट में आईन और कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट को मुबारकबाद। कहा, सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात जमहूरी अमल का तसलसल है। जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी के लिए सेनेट का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। उम्मीद है कि आप आइन की सरबलंदी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म ने इसहाक डार को सेनेट में कायदे ऐवान नामजद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि उम्मीद है आप खुशहाल पाकिस्तान के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। उम्मीद है सेनेट तामीरी मकालमे और मबाहसे के प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता रहेगा। बदज़ियानत इलेक्शन कमीशन के जरिए जमहूरियत की रूह को तार तार किया गया। सियासी इंजीनियरिंग की शर्मनाक तारीख रकम की गई। नामुकम्मल ऐवानों से मर्जी के ओहदेदार मुंतखब करा के विफाक को कमजोर किया गया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है, बार बार अवाम के वोट के हक को पामाल किया गया। अवामी मैंडेट की खुली तौहीन की गई। ऐवानों को फॉर्म 47 में तब्दीलियां करके हारे हुओं से भरा गया। इस सब के बावजूद हम थके नहीं, जल्द तारीखी तहरीक के लिए निकल रहे हैं। तहरीक इंसाफ तसादुम चाहती है, बेहतर होगा बैठकर फैसले किए जाएं। हम किसी सूरत इनके फैसलों का टूल नहीं बनेंगे। आम आदमी के मफाद के लिए फैसले करेंगे तो खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहते हैं, PTI अनारकी और इंतशार का रास्ता अपनाना चाहती है। उनके फैसले जाती नफे और नुकसान के हैं जो अक्सरियत पर लागू नहीं हो सकते। सियासतदानों में मुज़ाकरात का ऑप्शन हमेशा खुला होता है। फर्द वाहिद के मफाद में किए गए फैसलों की कभी हिमायत नहीं करेंगे। पाकिस्तान में आज चांद नजर आने का कवी इम्कान। ईद उल फित्र बुध के रोज हो सकती है। चांद देखने के लिए रोज से हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद की पैदाइश गुज़श्ता रात 11:21 पर हो गई। गुरूब आफ्ताब 6:52 पर होने का इम्कान। गुरूब कमर 7:42 पर होगा। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 19 घंटे से जायद होगी।
चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट तक रहेगा। उधर सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फित्र कल होगी। न्यूजीलैंड सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। 17 रुकनी स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, अबरार अहमद, आजम खान शामिल, साइम अयूब, उस्मान खान, जमान खान, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर भी टीम का हिस्सा। इफ्तिखार अहमद, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान, शाहीन आफरीदी स्क्वाड में शामिल। हसीबुल्लाह, मोहम्मद अली, वसीम जूनियर, साहबजादा फरहान और सलमान आगा रिजर्व खिलाड़ी होंगे। सिलेक्शन कमेटी के अरकान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खिलाड़ियों का फैसला 5 सिलेक्टर्स ने कप्तान और कोच के साथ मुशावरत से किया। हमारा हदफ वर्ल्ड कप है। हारिस सोहेल न्यूजीलैंड के खिलाफ दस्तयाब नहीं है। रोटेशन पॉलिसी के तहत सबको खिलाएंगे। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम। 70,000 की नफसियाती हद भी अबूर। कारोबार के दौरान 695 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 70,314 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1058 पॉइंट बढ़ा। माशी तज्जियाकारों के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से सरमायाकारी की खबरों ने मार्केट पर मस्बत असरात मरतब किए। महंगाई बतदरीज कम होगी, पॉलिसी रेट भी कम होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं, विफाक में जो भी होगा सूबों की मुशावरत से होगा। 14 तारीख को वाशिंगटन जा रहा हूँ। IMF प्रोग्राम के खुदखाल पर गुफ्तगू शुरू करेंगे। सहाफी ने सवाल किया कि आप मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे या अपनी पॉलिसीज लाएंगे। वजीर खजाना ने जवाब दिया, हम मुल्क की पॉलिसी के हिसाब से चलेंगे। हमने जो भी करना है मुल्क के लिए करना है। मजीद कहा कि सऊदी वली अहद से मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। इस मरतबा सऊदिया पाकिस्तान में सरमायाकारी के जरिए मदद करेगा। हम सरमायाकारी के काबिल मंसूबों को सऊदी अरब के सामने पेश करेंगे। ईद से कबल बुशरा बीबी को रिलीफ ना मिल सका। इद्दत के दौरान निकाह केस में सजा मुअत्तली की अपील मुस्तरद। वकला ने खावर मानिका के वकील के ना आने पर 1 हफ्ते के लिए मशरूत तौर पर सजा मुअत्तल करने की इस्तदा की। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने रिमार्क्स दिए कि मशरूत सजा मुअत्तली कैसे हो सकती है। दोनों फ्रीकैन को यकसा रखने के लिए अदालत को देखना पड़ता है। अदालत ने समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था कि रिजवान अब्बासी का ना आना ताखीरी हरबा है। अदालत ने वार्निंग दी है कि मजीद केस मुलतवी नहीं करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ मिसकंडक्ट का रेफरेंस। इस्लामाबाद बार काउंसिल की मजम्मत। जारी करदा बयान में कहा कि झूठे, बेबुनियाद और गैर संजीदा रेफरेंसेस का मकसद जजेस और अदलिया पर दबाव डालना और बदनाम करना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इंतहाई लगन, गैर जानिबदारी और दयानतदारी के साथ अदलिया के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। ऐसे फजूल रेफरेंसेस से अदालती वसाइल जाया होते हैं। ऐसे रेफरेंसेस से कानूनी निज़ाम पर अवाम का एतमाद भी खत्म होता है। मुल्क भर में तालीमी इमरजेंसी नाफिज करेंगे। हमने तलबा के हाथों में क्लेसन कोफ नहीं लैपटॉप देने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानी स्कूल साइट के मुआयने की तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में दानी स्कूलों का जाल बिछाया। पाकिस्तान के बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करेंगे। हमें तनकीद के निस्तर का सामना करना पड़ा कि शहबाज शरीफ ये क्यों बना रहा है। मैंने कहा, जब उमरा के लिए HSN कॉलेज बन सकते हैं तो गरीब और यतीम बच्चों के लिए दरसगाहें क्यों नहीं बन सकती। KP हुकूमत का एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मंजूरी दे दी। 4 महीने में सर्विस शुरू करने के लिए जरूरी इकदाम की हिदायत। गुंजान आबाद इलाकों के लिए मोटर बाइक रिस्पॉन्स यूनिट कायम करने का भी फैसला। पेशावर के इलाके हयाताबाद को हेल्थ केयर सिटी डिक्लेयर किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि तमाम THQ हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करके सेहत कार्ड पैनल में शामिल किया जाए। DHQ हॉस्पिटल में तमाम मयारी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सरकारी हॉस्पिटल्स में तमाम अमले की यकसा किस्म की ड्यूटीज लगाई जाए।
ईद अपनों में मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी का अमल जारी। बस अड्डों पर रश, ट्रेन स्टेशन भी खचाखच भर गए। ईद पर घरों को जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान रेलवेज का ईद उल फितर के 3 दिन किरायों में 25% रियायत का ऐलान। हुकाम के मुताबिक किरायों में रियायत तमाम मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस के लिए होगी। रियायत का इतलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। शहरी रेलवे स्टेशन से रियायती टिकट हासिल कर सकते हैं। ईद की बड़ी तैयारियां। खवातीन ने सजने संवरने के लिए सैलून्स का रुख कर लिया। बुटीक से कपड़ों की खरीदारी भी जारी। झुमके, पायल, खुस्से, चप्पल, सैंडल्स, चूड़ियां और ना जाने क्या क्या सामान खरीदना भी बाकी। वक्त बिल्कुल नहीं। चेहरा का फेशियल कराने, स्किन पॉलिश कराने के लिए भाग दौड़, बालों को सेट कराने, स्टाइल में तराशने की फरमाइशें, हाथ और पाँव को भी मजीद निखारने की कोशिशें जारी। खवातीन में नाखनों को पुरकशिश बनाने का रुझान भी फरोग पाने लगा।